ये जो स्पाइनल कोड है ना, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्पाइनल कोड के थ्रू जुड़ा रहता है। जो डिजीज उस बच्चे को हो गया है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। प्रिवेंटिंग स्पाइना बिफिडा व्हेन साइंस एग्जिस्ट बट पॉलिसी फेल्स। प्रिवेंटेबल मतलब साइंस ने इस डिजीज का इलाज तो ढूंढ लिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसका इलाज है या नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमको ये मेडिसिन, ये विटामिन कब लेना है। जब हमें पता नहीं है ना, तो फिर ये डिजीज हो जाता है। और जब ये डिजीज हो जाता है ना, तो जिंदगी भर ये डिजीज रहता है। और ये क्या डिजीज है तो बताता हूं। आपने देखा होगा किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को, वो इस कदर से झुका हुआ रहेगा, उसका जो यहां का स्पाइन है, स्पाइन वो थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, जिसको हम कहते हैं स्पाइन। वो बाहर निकल जाता है, थोड़ा मुड़ भी जाता है। आपने किसी ऐसे भी व्यक्ति को देखा होगा जिसका लेग एकदम पतला पतला होगा। किसी ऐसे भी व्यक्ति को देखा होगा जिसका लेग पैरालाइज हो चुका होगा, हैंड पैरालाइज हो चुका होगा, बॉडी पूरा थिन होगा। कहने का मतलब, जो डिसेबिलिटी है, बॉडी में डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी का कारण होता है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना का मतलब है स्पाइन, स्पाइना का मतलब है स्पाइनल कोड। और ये जो स्पाइनल कोड है ना, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्पाइनल कोड के थ्रू जुड़ा रहता है। हमारी बॉडी के मूवमेंट, हम कुछ करना चाहते हैं, वो सारा सिग्नल माइंड को स्पाइनल कोड प्रोवाइड करता है। और बिफिडा का मतलब है यहां पर डिफॉर्मिटीज। बिफिडा का मतलब है यहां पर डिफॉर्मिटीज। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लेडी है एंड सी इज प्रेग्नेंट। ये बता रहा है कि जो स्पाइना बिफिडा का डिजीज है ना, वो अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अर्ली प्रेगनेंसी कहने का मतलब क्या हुआ? विदिन 28 डेज, विदिन 28 डेज। अब ये जो 28 डेज है ना, इसमें लेडी को पता ही नहीं चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट और नॉट। अगर उसको पता नहीं है, तो फिर जो इस डिजीज का मेडिसिन है वो कंज्यूम नहीं कर पाती है। जब नहीं कंज्यूम कर पाती है, तो फिर ऐसा डिजीज देखने को मिल जाता है। जो बच्चा है वो एब नॉर्मल पैदा हो सकता है। अब यहां जो पीडीएफ में आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जो कहानी है वो एक लेडी की है। कह रहा है यहां पर कि कुछ वीक्स पहले की बात है, एक यंग मदर अपने 7 मंथ ओल्ड बेबी को देखती है। वो जो मदर है वो झारखंड की रहने वाली है। जब वो उसको देखती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसको दिखाई देता है कि जो उसका बच्चा है उसका स्पाइनल कोड मुड़ा हुआ है, पैरालाइज हो चुका है। वो रोने लगती है। उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान इतना निर्दयी क्यों है, मेरे साथ ऐसा
क्यों कर दिया? अब बेचारी उस औरत को पता नहीं है कि जो डिजीज उस बच्चे को हो गया है उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। अब चूंकि उसको प्रिवेंट नहीं किया गया है तो अब उसको क्योर किया जाएगा। तो देखो दो शब्द है, एक होता है प्रिवेंट और एक होता है क्योर। प्रिवेंटिव एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूरेटिव एक्शन। अगर किसी को पैरालिसिस हो गया, उसका पैर पैरालाइज हो गया, तो क्योर कराएंगे, बहुत कॉस्टली है, होता भी नहीं। लेकिन अगर पैरालिसिस क्यों हो रहा है यह पता चल जाएगा और उसको हम प्रिवेंट कर लेंगे तो फिर कभी भी वैसा डिजीज नहीं होएगा। और इस बीमारी से 28 डेज के अंदर ही बचा जा सकता है और बचने के लिए एक टैबलेट लेना होता है जिसका नाम है फोलिक एसिड, जिसका नाम है फोलिक एसिड। जब मैं ईपीएफओ का क्लास ले रहा था तो उस वक्त कुछ विटामिन्स में पढ़ाया था, जैसे विटामिन B12, B6, B7, B9, ऐसे करके हम लोग विटामिन्स को पढ़े हुए थे। उसी में एक B9 था, उस B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। और ये फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा टैबलेट है जो जिंदगी भर की एबनॉर्मलिटीज को दूर कर सकता है। तो इस पूरे पीडीएफ में एस्पाइना बिफिडा एंड फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट थे, इसको जानना था। अब देखो इसको पढ़ करके मैं आप लोगों के लिए रेडीमेड आर्टिकल तैयार कर दिया। जैसे मैं हर रोज आप लोगों को पढ़ाता हूं, प्रिवेंटिंग एस्पाइना बिफिडा व्हेन साइंस एग्जिस्ट बट पॉलिसी फेल्स। साइंस है कि ऐसी बीमारी को क्योर किया जा सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं है। भाई हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या हर एक पॉपुलेशन अवेयर है? नहीं। जब हर एक पॉपुलेशन अवेयर नहीं है तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक सिटीजन को अवेयर करे। क्या अवेयर करे? आपको कब किस हेल्थ चेकअप को कराना है, कौन से विटामिन्स को लेना है। तो पॉलिसी गवर्नमेंट के फेल होने के चलते साइंस एग्जिस्ट है, उसके बावजूद भी ये बीमारी क्योर नहीं हो पा रही है। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 और पेपर 4 इथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इथिक्स कैसे? भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो रही है तो गवर्नमेंट यहां पर इथिकल नहीं हो पा रही है, इस चीज को यहां पर दिखाया जा सकता है। देखो यहां पर कह रहा है कि स्पाइना बिफिडा लगभग 25,000 चिल्ड्रन को हर एक साल इंडिया में अफेक्ट करता है, यानी 25,000 25,000 चिल्ड्रन इस डिजीज से ग्रसित होकर के पैदा होते हैं। कहने का मतलब किसी का स्पाइनल कोड मुड़ गया, किसी का पैर पैरालाइज हो गया, किसी का एब्डोमेन में हमेशा पेन हो रहा है और वो जिंदगी भर होगा। 28 डेज की जो प्रेगनेंसी होती है उस वक्त अगर फोलिक एसिड का टैबलेट वो कंज्यूम कर लेती तो फिर ऐसी डिजीज उसको नहीं होते जिंदगी में कभी भी। स्पाइना बिफिडा एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब कहने का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है यह ट्यूब के थ्रू ब्रेन से जुड़ा रहता है, इसी में डिफेक्ट आता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो इस प्रकार से होता है, तो ये जो ट्यूब है ना इस ट्यूब में ही डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान और इसके चलते लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी देखने को मिलता है। अब अगर ये डिजीज हो जाता है तो फिर बच्चे के साथ क्या होता है? पैरालिसिस। बच्चे
व्हील चेयर पर डिपेंड हो जाते हैं, और जो पैरालिसिस है वो और भी बहुत सारे बीमारियों को जन्म दे देता है। जैसे यहां पे कह रहा है हाइड्रोसेफलस, जो ब्रेन है ना वहां पे ज्यादा पानी दिखाई देने लगता है, जो यूरिनरी और बॉवेल जगह है वहां पर पेन देखने को मिलता है। फिर हाथ पांव में जॉइंट पर हमेशा पेन देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि वो मुड़ जाएगा। अब यहां पर बता रहा है कि जो ये डिजीज है ये भाई हमारे ब्रेन को तो पूरी तरह से बैडली प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी को पैरालाइज है उसके बावजूद भी वो सोच सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो ब्रेन तो काम करता है, लेकिन बॉडी का जो पार्ट्स है वह डिफॉर्म हो जाता है। तो इस पीडीएफ को आप लोग पढ़िएगा, मुझे इसमें इतना ही बताना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।